मध्य प्रदेश के जिला दमोह के क्षेत्र इस समय सेडारा गांव में पहुंचा हूं। यहां की भी आपको जमीनी स्थितियां दिखाऊंगा। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम व्यवस्थाओं का हाल क्या है, यहां सरपंच जी से हम जानेंगे। और तमाम व्यवस्था को इससे हटकर भी क्या कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर यहां पर दुरुस्तता के साथ लगातार काम किया जा रहा है। यहां पर मध्य प्रदेश सरकार किस तरह लगातार काम कर रही है, यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर जिला पंचायत सदस्य हो, तो क्या कुछ यहाँ पे उनकी भी भूमिका यहां पर देखने के लिए मिलती है। तो बड़े दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या वो धरातल पर भी उतरते हुए देखे जाते हैं। और अपने कार्यकाल में 3 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, बदलाव क्या क्या कुछ यहाँ पे हुए। सरपंच जी भी इस वक्त मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। जी भाई अच्छा, स्वागत है आपका। जी, गांव के बारे में बताएं। गांव ग्राम पंचायत आपकी हाँ, ग्राम पंचायत सड़ारा है। सड़ारा। हाँ। अच्छा, कितने गांव जुड़ते हैं इसमें 3 गांव, शेखपुरा जी, कुमारवार और सड़ा, 3 मिलके मतलब एक पंचायत बनी है। अच्छा, कितनी वोटिंग है लगभग? यहाँ करीब करीब 2000 के लगभग। हर एक जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारे गांव में एक अच्छा विकास हो, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। सड़कों से शुरुआत आपके गांव में हम करेंगे। क्या सड़कों की हमारे यहाँ दिक्कत है, क्या है, ये कच्ची रास्ताएं हैं। हाँ हाँ। अब सड़क शासन का ये नियम है कि जब एक सड़क आप पूरी करेंगे तब उसको दोबारा देंगे। जी। अच्छा, तो एक सड़क जैसे अपन ने कंप्लीट की, हाँ। उसके जब उसकी राशि नहीं डालेगी 1.5 साल तक, हाँ। तो उसकी सीसी जारी नहीं होगी। जब सीसी जारी नहीं होगी तो नेक्स्ट सड़क आगे अपन को कहाँ से मिलेगी। सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? सफाई का तो ठीक है, सफाई में कोई बढ़िया हो रही। हाँ। पानी के लिए क्या व्यवस्था है? पानी के लिए अपने यहाँ बाकायदा पूरे घर घर नल जल से पानी जा रहा है। पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं। बिजली के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिजली भी बराबर अच्छी मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सामुदायिक भवन जैसे वहाँ पे शादी ब्याह लोग कर सके? हाँ, समुदाय भवन एक प्रेमनगर में बना हुआ है। हाँ। और यहाँ गांव में भी एक जरूरत है, कुमारवार में, मतलब समुदाय भवन की कमी। धार्मिक कार्यक्रमों आयोजनों के लिए क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई? धार्मिक कार्यक्रम के लिए तो यहाँ अब सालाई वगैरह है अपनी बनी है, तो उसी में करवाते हैं लोग। वैसे जैसे कोई अपनी भागवत वगैरह कुछ भी होना है। कोई पार्क, खेल मैदान भी बनाया गया? नहीं, पार्क कोई नहीं, खेल मैदान भी नहीं है। तालाब है गाँव में? तालाब है, पहले का है गांव में, और एक रोड पे भी है। आपने बनवाया अपने कार्यक्रम? नहीं, अभी वो बहुत पहले का, हमने नहीं बनवाया। अच्छा, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या स्थितियां, कितना सुधार अभी शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में अच्छी, यहाँ पे स्कूल भी है, प्रेमनगर में भी है, कुमारवा, सभी जगह बाकी पढ़ाई अच्छी हो रही है सब जगह। विद्यालय, वो कहाँ तक विद्यालय वैसे? यहाँ 8वीं तक है जी। अच्छा, बाकी इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ प्रेमनगर में है। हाँ। और बाकी 5 किलोमीटर दूर बटियागढ़ है। अच्छा, पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था उप स्वास्थ्य केंद्र कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिकता के तौर पे चुनाव लड़ा जाता है, बाकी क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी थी और कितना जो बदलाव भी हो चुका है, क्या क्या किस तरह आप किस रूप में आप अपनी पंचायत को और जो गांव जोड़ते हैं उसमें दिखना चाहते थे? अब देखना क्या जो है, सड़कें वगैरह हो जाती और कुटीरें वगैरह जो हमारे यहाँ से मतलब अच्छी सब पर्याप्त हो चुकी। जो नई लिस्ट है वो आगे जारी होगी। अच्छा। पुराने वाले सबके लिए। बाजार की व्यवस्था है यहाँ पे? बाजार यहाँ ही लगता है, बटियागढ़ में लगता है। अच्छा, और क्या क्या इसके अलावा भी होना चाहिए? क्या ये बिल्डिंग वगैरह हो जाए, रोड हो जाए, बस आदमी की यही है। जो कुटीरें हैं वो आगे नेक्स्ट में होंगी। जो विधायक जी कौन है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ माननीय लखन पटेल। अच्छा, सांसद जी? सांसद राहुल लोधी। अच्छा, कब कब आते हैं आपके गांव में? दोनों की बात करें, आए हैं कभी गांव में? अभी सांसद तो नहीं आए हैं। हाँ। बाकी विधायक तो 1-2 राउंड मतलब उनके यहाँ हो चुके हैं। अच्छा, विधायक जी, सांसद जी नहीं आए। अब कभी मुलाकात हुई आपकी जाके वहाँ पे? हाँ, अभी हुई थी मुलाकात, एक बार गए थे। और विधायक तो जो पहले नहीं भी बने तब भी उनने यहाँ जमीनी दौरा 1-2 बार पहले भी। आपने सड़कों की बात कही कि हमारे यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि विधायक निधि से काम होना चाहिए या सांसद निधि से काम होना चाहिए या फिर जिला पंचायत की निधि से काम होना चाहिए? सड़कें तो सर अपनी गारंटी से होती हैं। हाँ। तो गारंटी में उनका जो है मंत्री का एक ही है कि जब एक सड़क पूर्ण करेंगे उसके बाद दूसरी हम स्वीकृत करें। तो क्या अभी दूसरी पहली सड़क पूरी नहीं हुई? पहली हो गई, 1 साल हो गए। हाँ। लेकिन उसकी अब राशि नहीं जब तक आएगी तब तक सीसी जारी नहीं होगी, तो बंद कहाँ से होगी? हाँ। जब सीसी जारी होगी जब अपन दूसरी करवाएंगे। ये बात आपने रखी उनके सामने कि ऐसी भी समस्या है? वो तो पूरे ब्लॉक की समस्या है, मतलब जो अपन ने 23 में काम किया। ब्लॉक की समस्या है, जिले की या पूरे संभाग की? पूरे संभाग की मान के चले। क्योंकि अपन ने जो 23 में काम किया, जैसे खकरी वगैरह है जी, बाउंड्री वाल, तो उसके अपन ने 24 में बिल लगाए, तो 25 तक अभी उसके मतलब बिल के भुगतान नहीं हुआ, तो अपन आगे कहाँ से? नियम ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब बरसात का समय होता होगा उस समय भारी समस्याएं लोगों को होती होंगी? भारी समस्या रोडों की, आदमी वीडियो भी डालते, शिकायत करते, लेकिन क्या करे, होगी। क्या लगता है कि सक्रिय नहीं है सरकार? सक्रिय अब जनप्रति क्या वो बोलते हैं कि होंगे, बस होते नहीं है। बस रोडों की सबसे मेन समस्या। सुझाव क्या है? सुझाव आप बताएं थोड़ा सा, किस तरह जो सुझाव आप रखेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सुझाव ये है कि जो मंत्री है जो अपने मतलब प्रहलाद पटेल,
तो ये यदि ये तो पंचायत मंत्री हैं, हाँ। यदि ये चाहे तो बराबर विकास के लिए रोड के 1 2 3 पहले 3 रोड स्वीकृत हो जाए थे एक साथ में। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उनसे होती है, जैसे वहाँ जरारू धाम में आते तो वहाँ कभी करेंगे या करने वाली हैं? अब अभी आए थे 1 महीना 1.5 महीने पहले जरूर जी। तो अब भीड़ भाड़ में तो वैसे विशेष बात नहीं कभी आप गए उनके पास? नहीं, वो यहाँ थोड़ी वो तो उनका नहीं रहता है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है कभी? नहीं अभी नहीं हुई। तो जिस तरह आपने बताया, तो थोड़ा नालियों के बारे में बताएं। नाला नालियां बनी? नाला नालियाँ तो सही, नालियों कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो परफेक्ट, कहीं गंदगी नहीं है और बिल्कुल बराबर सही है। बाकी देख सकते हैं, गांव की बात करेंगे तो लगातार है काम को लेकर सड़कों की काफी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक के बाद जब पूरी होगी तब अगली सड़क यहाँ पे बन पाएगी। समस्या उस समय होती है जब बरसात का समय होता है और खासतौर पर उसी सड़कों से निकलने वाले बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है जब बरसात थोड़ी सी हो जाए। आप हालात देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का हालत क्या दुर्दशा उनकी होती है और उसी दुर्दशा के साथ लोगों को गुजरना पड़ता है। सीधे साधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं लेकिन चाहते हैं कि गांव में विकास हो। कई लोगों की, कई ऐसे गांव वाले हैं और कई क्षेत्रों में देखा जाता है कि लगातार एक सरपंच से, विधायक से, मंत्री से और जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो उनकी उम्मीदें टिकी रहती है। सांसद जी से भी उम्मीदें टिकी रहती है और सोचिए कि आप अंदाजा लगाइए कि जब वही सोच, अगर उनकी सोच के अनुसार काम नहीं हो और जो एक अच्छा सपना देख करके आगे कदम उन्होंने बढ़ाए थे और चुना भी था। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाएंगे, गांव के अंदर भी लेके चलेंगे। सड़कें किस तरह वहां की दम तोड़ रही हो, क्या कुछ हाल है और कितनी व्यवस्था जर्जर बनी है और किस तरह गांव वालों में रोष देखने के लिए मिलता है, वो भी आपको बताएंगे।